राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और फेस्टिवल का मौसम चल रहा है। काफ़ी दिनों से बहुत सारे फेस्टिवल हो रहा है और आने वाले भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। इसी की तैयारी से हम लोगों ने आज की वीडियो शुरू किया है। तो ये वीडियो है भगवान गणेश जी की विसर्जन की। शाम के समय हमने भगवान गणेश जी की विसर्जन किए थे। बहुत ही साधारण तरीके से मैंने जिस तरह से पूजा किया, बहुत ही सिंपल तरीके से उसी तरह से विसर्जन किया। तो देखिए कितना पानी बना लिया। पहले मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल डाला, फूल डाला और फिर गणपति भगवान का आरती किया। तो इसी तरह से ना भगवान गणेश जी की हर साल मैं थोड़ी सी छोटी करके भी पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना गणेश जी का इस तरह से आना और मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। कि बॉम्बे में ना भगवान गणेश जी की जब पूजा होता था ना, तो जब वो जाते थे ना, आंखों से आंसू आ जाता था। बहुत ज़्यादा ऐसा, बहुत ज़्यादा दुख होता था, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों मैं तो रोती थी हर बार, हर साल। ऐसा लगता था जैसे कि कोई घर का बच्चा आया है और जा रहे। तो बस वही एक बॉम्बे का भी यादें है। तो मैं छोटा करके इसी तरह से भगवान गणेश जी की पूजा किया, आरती किया, भगवान रिद्धि सिद्धि माता का भी पूजन किया और उनको थोड़ा सा दूध का भोग लगाया। जब भी हम किसी को घर से विदाई करते हैं तो उनका बड़ी मान सम्मान से विदाई करनी चाहिए। उनको थोड़ा खाना पीना खिला के, भोग आरती करके फिर इस तरह से विदाई होती है। तो जितना मुझसे हो पाया उसी तरह से किया, हाथ जोड़ करके थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी भी हो गई कि देखो घर की पूजा है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती रहती है हमसे। तो उन सभी चीज़ों के लिए एक बार क्षमा प्रार्थना तो हमें करना ही चाहिए। भगवान गणेश जी की जो ये मूर्ति लाई थी मैं, ये बिल्कुल भी एकदम मतलब एकदम प्योर मिट्टी की है। तो सभी लोगों ने गणेश जी को हाथ लगाया, उनका पैर पकड़ा कि हे भगवान, तुम्हारे खाली जो पार्थिव मूर्ति है इनका हम विसर्जन करें। गणेश जी माता लक्ष्मी के साथ सदा सर्वदा हमारे घर में रहे, विघ्नहर्ता हो, हमारे घर में हमेशा उनकी आशीर्वाद हो। तो 3 बार इस तरह से भगवान का डुबकी लगाया और फिर हम उनको जल में समाहित कर दिया। तो इसी तरह से भगवान गणेश जी का बहुत अच्छी तरह से विसर्जन हो गया, निर्विघ्न रूप से हो गया है। और ये इतनी अच्छी प्योर मिट्टी की थी, बस आप सच नहीं मानोगे, आधा घंटे के अंदर अंदर पूरी तरह से विसर्जन हो गया था, पूरी तरह से। मतलब थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं बचा था। और ये माता रिद्धि सिद्धि है, सुपारी है, तो इनकी भी हम जो है ना गणेश जी के साथ ही ये भी घर जाएंगे, गणेश जी के साथ जाएंगे, क्योंकि रिद्धि सिद्धि जो है ना ये भी गणेश जी के साथ रहते हैं। तो रिद्धि सिद्धि माता को भी हम वही बोलेंगे कि आप सूक्ष्म रूप से भगवान गणेश जी के साथ हमारे साथ हमेशा रहे और आपका जो पार्थिव हमने स्थापना किया था उनकी हम विसर्जन कर रहे। ये सुपारी आप पूछते हो, तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, इन सुपारियों को धोकर फिर भी पूजा में दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। रिद्धि सिद्धि माता बनाना होता है तो वहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा का ही सामान है, मंत्र पड़ा हुआ है, सिद्ध हो जाता है, भाव जुड़े रहते हैं, तो उनका दोबारा यूज़ हो जाता है। तो देखिए थोड़ी देर में गणेश जी की अच्छी तरह से विसर्जन हो गया, मिट्टी अब बहुत अच्छे से गलना शुरू हो गया था। और अब आते हैं अगले दिन सुबह। तो अगले दिन सुबह मैं 23 तारीख को, मतलब आज जो है ना मैं मना रही हूँ राधा अष्टमी, ठीक है। तो ये 22 तारीख का वीडियो है, एक दिन पहले का। राधा अष्टमी की सारी तैयारियाँ मैंने शुरू कर दी है। तो पूरी मंदिर को मुझे खाली करना है और कुछ त्यौहार मैंने इस तरह से मना लिया, जो पर्दे वगैरह बनाया था, और कुछ त्यौहार मैंने थोड़ी सी अलग, थोड़ा सा चेंज करूँगी, क्योंकि एक ही चीज़ कंटिन्यू रखना अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा चेंज करना भी चाहिए। तो ये एक, जैसे मैंने ग्रीन वाले पर्दे और ग्रीन का पूरा सेट बनाया था, उसी तरह से ये थोड़ा सा पीच कलर है, डार्क पीच कलर, इसी का एक सेट बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने पर्दा काट कर लिया, थोड़ा सा भगवान का बैठने का आसन बना लिया और एक मंदिर में बिछाने का आसन बना लिया। तो मंदिर का लुक भी चेंज हो जाएगा और आप लोग बताना मुझे कि अल्टीमेटली कैसे लग रहा है मंदिर। जब हरियाली तीज था उसी वक्त मैंने ये सारे ग्रीन पर्दे बनाया था और सारी चीज़ें चेंज किया था। मंदिर काफ़ी बड़ी है तो हमेशा ही साफ़ सफाई करना तो होता है देखो, लेकिन पूरा खाली करके पूरा साफ़ करना नहीं हो पाता है। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। Podría escribir un muro de lamentos, inventar alguna excusa para irme lejos, escaparme a algún planeta, ser Romeo y tu Julieta,
Podría engañarme decir अब राधा अष्टमी है तो राधा रानी को बहुत अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर दिया, पोंछ लिया और फिर उनका जो पोशाक है नया वो पहना दिया, क्योंकि अगले दिन एक ही दिन में सारा काम करने जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर भोग भी बनाना है और 12 बजे तक मुझे पूजा भी करनी है और साथ में जो है ना बच्चों का स्कूल का पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, उनका हाफ ईयरली का रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत सारा काम है। तो मैं अपना काम को इसी तरह से डिवाइड कर लेती हूँ ताकि मेरे कोई भी त्यौहार ना गड़बड़ ना हो, अच्छी तरह से वो मेंटेन हो पाए। तो राधा रानी हमारे कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रहा है। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि इस बार का श्रृंगार राधा अष्टमी स्पेशल आप लोगों को कैसे लगा। बहुत सुंदर लग रहे थे और हमारे कान्हा जी भी एकदम दूल्हा की तरह तैयार हो गए। और ये साड़ी भी बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है। मुझे ये दिवाली में पहनाने का मन था, लेकिन इसके कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा था कि मुझे लगा राधा अष्टमी में ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने राधा अष्टमी में पहना दिया। और आज 22 तारीख के माता लक्ष्मी जी की पूजन होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं अलग से इनकी घट स्थापना करके उस तरह से पूजन तो नहीं किया है, लेकिन हाँ जितना मुझसे हो पाया है उसी तरह से मैंने पूजन कर लिया। भगवान शिव जी, माता गौरी और साथ में भगवान गणेश जी और छोटा सा मूसक बहुत प्यारा है, देखिए आप, बहुत सुंदर है। तो इनकी भी आसन लगा दिया और इसी तरह से ना पूरे मंदिर को मैंने सजा लिया। और इस बार मम्मी ने कुछ चीज़ें लेके आए थे जो लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं, जैसे ये सिंदूर का डब्बा, एक कौड़ी लेके आए थे। कौड़ी के साइज़ आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े कौड़ी है, तो वो सारे कौड़ियाँ, थोड़ा एक आउल जो इनकी वाहन माना जाता है माता लक्ष्मी की, उन सारी चीज़ों से मैंने यहाँ पे डेकोरेशन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक झांकी जैसा लगा दिया, क्योंकि 16 दिवसीय माता लक्ष्मी जी को यहाँ पे भोग भी लगाऊंगी और उनकी विधिवत पूजा अर्चना आरती वगैरह भी करूँगी। तो उनके लिए मैंने एक अलग से झांकी यहाँ पे लगा दिया। मंदिर में थोड़ा बहुत चेंजेस दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे या कोई भी त्यौहार के टाइम पे मैं करती रहती हूँ, जिससे मुझे ना थोड़ा नया नया लगता है, अच्छा लगता है। और अब मैं बैठ गई हूँ ये सारे काम करने के लिए, जिसमें मुझे बनानी है पर्दे और कई सारी चीज़ें बनानी है, एक आसन भी बनाना है। तो इन सभी चीज़ों बनने के बाद आप लोगों को लगाकर जब दिखाऊंगी तो बताना कैसे लग रहा है। तो ये बन गया है ठाकुर जी की आसन। और यहाँ पे मैंने लाडो, वासु और हमारे छोटे गोपाल जी, राधा रानी को एक साथ बैठा दिया। बहुत अच्छी तरह से इनका सोना बैठना हो जाता है। पर्दे वगैरह मैंने तैयार कर लिया, बिल्कुल सिंपल वे से तैयार किया है ताकि एक ही दिन में मैं बना पाऊँ। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि बहुत आराम से नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ा सा हड़बड़ी हो ही जाता है। फेस्टिवल के टाइम पे ना बहुत सारा काम हो जाता है। तो अब मैं पर्दा लगा दूँगी और मंदिर का लुक सच मानो तो एकदम से चेंज हो गया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब इतना जल्दी घर पर बना हुआ चीज़ें हैं, लेकिन लुक वाइज इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे बहुत पसंद आया। इस बार मैंने कुछ अलग पर्दे वगैरह चेंज करके अलग से सजाया और यहाँ पे हमारे लाडो, वासु सब लोग बैठे हैं। इसके बाद हस्बैंड घर आ गए थे और फिर क्या हुआ, हमने सोचा था कि यहाँ पे लाइट लगानी है और मैंने हरियाली तीज से पहले लाइट ले लिया था। पर वो होता है ना कि कुछ चीज़ें तभी हो पाता है जब उसका समय आता है। लाइट तो मैंने बहुत पहले ले लिया था, अमेज़न से लिया है और ये 3M का डबल टेप है। इसकी लिंक मैं कोशिश करूँगी दे देने के लिए। वैसे आप 3M का डबल साइडेड टेप ढूंढोगे तो अमेज़न में मिल जाएगी, बहुत आसानी से मिल जाता है। कुछ 300 के आसपास इसकी प्राइस होती है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं लाइट लगाने में। तो जहाँ पे लाइट चिपकेगी वहाँ कॉलिन से बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल भी डस्ट थोड़ा सा भी रह जाएगा ना तो बाद में वो गम डिस्टर्ब होता है, वो निकलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। तो हस्बैंड यहाँ पे पूरी तरह से हेल्प किया है, बहुत अच्छा। मतलब मैं कर सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अगर गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मतलब मुझे डर लग रहा था कि मैं अकेली करूँ, कैसे करूँ करके। लेकिन हाँ, साथ में कोई होता है ना तो वो डर चला जाता है। और अब आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो ये है हमारी मंदिर की फाइनल लुक, जिसमें हमने लाइट भी लगा दिया है और अंधेरे में ये लाइट ना बहुत अच्छा लग रहा है। पर एक बात है, जितना अच्छा ये सामने से दिखता है उतना अच्छा ना ये
मतलब लाइट में कैमरे में उतना अच्छा लुक नहीं आता है। जो लुक सामने से आपको लगेगा ना ये बहुत अच्छा दिख रहा है, वो चीज़ कैमरे में तो आता नहीं है। लाइट सारा मैंने ऑफ़ कर दिया और एकदम जुगनू की तरह दिख रहा था, जैसे कि कोई एक बड़ा सा जुगनू बैठा है। तो बहुत सुंदर लग रहा था मंदिर। तो राधा अष्टमी की इतनी ही तैयारी मैं कर पाई हूँ और बाकी जो कल सवेरे जितना हो सके कल सुबह करूँगी। तो कैसे मतलब आज जो 23 तारीख है आज करूँगी, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना, मंदिर दर्शन कैसे लगा। और सबसे मुझे जो इंतज़ार है वो है हमारी राधा कृष्ण जी की पोशाक। बहुत बहुत सुंदर दिख रहा है। आज के दिन राधाष्टमी के दिन आपको इनकी चरण दर्शन भी मैं ज़रूर कराऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।